2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुका है। हमारे साथ हिसुआ के एक युवा चेहरा कन्हैया कुमार बादल है, जो अपने क्षेत्र में अपने नाम से काफी चर्चा रहता है, लोगों के बीच में जाते हैं, सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये भी इस बार जो है 2025 के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए क्षेत्र में उतर चुके हैं, कूद पड़े हैं। बाकी सब कुछ बताएंगे कन्हैया कुमार बादल जी कि आखिर राजनीति में आने का मकसद क्या है। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। राजधानी एक्सप्रेस देखने वाले को, तमाम दर्शकों को के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और आपका तो नाम है, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू मेरा राजधानी एक्सप्रेस में, वो लगता है कि बेहिचक मैं विधानसभा राजधानी पहुंच जाऊंगा। इसलिए ढेर सारी मंगलमय कामना और शुभकामना आपको। तो राजनीति में आने का मकसद क्या है? कन्हैया कुमार बादल अपने क्षेत्र में सामाजिक तौर पे लोगों का काम करते हैं। राजनीति पत्रकार महोदय, मैं माता पिता के आशीर्वाद लेकर, और राजनीति का डिफिनेशन पिताजी देते थे, हमारे राजनीतिक गुरु वही हैं। वो आज तो शरीर रूप में नहीं रहे माता पिता, कि राज मतलब सत्ता और नीति मतलब धर्म। और धर्म हुआ, तुलसी बाबा ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो बहुत बड़ा सेवा भावना समझकर कि हर लोग दूसरों का आवाज बन नहीं सकता है, वो चाहे प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे जनहित के कोई मुद्दा हो। इसलिए एक सेवा भावना समझकर माता पिता का चरण स्पर्श करके, और जन्माष्टमी का दिन था फास्टिंग में, तो मैंने राजनीति को अपनाया। समाज सेवा के लिए मैं सब कुछ त्याग, उसी दिन संकल्प लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी छोड़ा, शादी विवाह नहीं करूंगा, समाज सेवा के लिए। यानी जो भी वो त्याग करके एक ही मैं समाज सेवा को अपना जीवन साथी बनाया, और उसी को राजनीति कहिए। राजनीति का मैंने परिभाषा बोला ही कि राज मतलब सकते हैं जो कन्हैया कुमार बादल है, खुद ये शादी तक नहीं किए, समाज सेवा में इस कदर लीन हो गए हैं कि अपने परिवार के बारे में सोचे ही नहीं। पूरे जनहित जो है इनका परिवार है। क्या लगता है हिसुआ का कल्याण होगा 2025? निश्चित। हम जैसे लोग, मैं बताया कि बिजली के लिए संघर्ष कन्हैया करे, अनुमंडल के लिए संघर्ष कन्हैया करे। आप सर्वे कराइए, पूछिए, सेंट्रल स्कूल की बात कन्हैया करे आंदोलन। नवीन हत्या हुआ, उसके लिए 19 दिन लगातार आंदोलन कन्हैया करे। काव्या के लिए 17 दिन संघर्ष कन्हैया करे। चाहे अनुमंडल की बात हो, छात्र हित की बात हो, किसान के खाद के कालाबाजारी के लिए सांसद से टकराहट कौन करे? कन्हैया करे। तो एमएलए से टकराहट, गिरिराज बाबू थे सांसद, उनसे कालाबाजारी होता, टकराहट कौन करे? कन्हैया करे। तो तमाम लोगों से हर बिंदु पर मैंने टकराहट किया, जिसके चलते मुझे लाठी भी खाना पड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ। तो इसलिए कि कन्हैया हर जगह कन्हैया है, हर समस्या में संघर्ष कर रहा है। इसलिए हिसुआ के जनता अब मौनी नेताओं से, जो असेंबली में आवाज ही ना उठाए, इसी कारण अनुमंडल नहीं बना, तो अब चाहता है कि बोलने वाला और संघर्ष करने वाला को अब हिसुआ की जनता असेंबली विधानसभा भेजेगी। क्या लगता है हिसुआ विधानसभा में तमाम प्रकार के सभी पार्टी के नेता यहां रह चुके हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम नेता यहां कह रहे हैं, आप जो है नया चेहरा और नया पार्टी से भी। हाँ, मैं तो जनसुराज में, क्योंकि बताया कि एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये पलायन इस कदर है कि कहना ही नहीं। लोगों को यहां रोजगार नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय प्रशांत किशोर जी ने किया, जनसुराज ने किया, कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो लगा ये व्यक्ति तो सही बोल रहा है कि पहले 2005 का पहले बिहार लीजिए तो कहना ही नहीं है, 2005 के बाद आइए नीतीश सरकार में, भाजपा की सरकार में, तो भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो 2005 के पहले कुछ और विधायक जो है आपके क्षेत्र के, उन्होंने बताया कि बिजली नहीं था, नहीं सड़क था, सभी हमारे शासनकाल में। पलायन, लोगों को रोजगार, ये मैं बताया है। प्रशांत किशोर जी वही ना बोल रहे हैं, जिनका आगमन 26 तारीख को हिसुआ की धरती पर, नवादा की धरती पर होने जा रहा है सभा, वो वही ने कहते हैं कि बिजली के लिए आपने वोट दिया, बिजली मिला, रोड के लिए आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन ये लोगों को रोजगार के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होने के लिए कोटा जाना पड़ता है कि नहीं? मजदूरी करने के लिए राजस्थान जाना पड़ता है कि नहीं? गुजरात जाना ही पड़ता है कि नहीं? तो यही छठ पूजा यही आ रहा है, छठ पूजा में देखिए कोई ऐसा ट्रेन नहीं, ट्रेन का बोगी तो छोड़ दीजिए, बोगी का पौदानी, खिड़की, बाथरूम, हर जगह। तो वही लोगों को रोजगार ही मिले, लोगों को शिक्षा ही मिले, रोजी रोटी और दवाई बिहार ही में मिले, क्योंकि बिहार जो गौरवशाली बिहार था वो पुनः स्थापित हो। इसी व्यवस्था लड़ाई लड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया है
और हम लोग उनके साथ हैं, और यही व्यवस्था, यह परिवर्तन हिसुआ में भी होगा। एक तीखा सवाल होगा। लोग अपने फायदे के लिए चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादा, बड़े बड़े चुनावी एजेंडा को लेकर आते हैं। शायद कन्हैया कुमार भी इधर के लोगों को लॉलीपॉप दिखा दे और बोले कि आ रहे भाई पुदीना का चटनी लेके हम। तो आप सर्वे करिए कि कौन कौन नेता ऐसा है नवादा में जो नौकरी छोड़ा, शादी विवाह छोड़ा और जनता हित के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे विश्वास दिलाइएगा हिसुआ की विधानसभा के जो भी कि बिजली के लिए संघर्ष वही तो करे। ऐसा एक नेता ही नहीं हुआ कि जो हाउस जाने के पहले रोड पर संघर्ष किया है, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे छात्राओं की व्यवस्था को लेकर हो। वही तो मैं कह रहा हूं, पैरामीटर वही थर्मामीटर ने है। तो नेता यहां था कहां जो असेंबली गया? वही तो मैं बता रहा हूं। आप सर्वे करवाइए कि नेता का गुण है वो विधायिका में या विधायक में। अगर एक गुण भी रहेगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है कन्हैया कुमार बादल रात दिन सुबह शाम कभी भी अपने क्षेत्र के लोगों का अगर कॉल आ जाए तो रिप्लाई देते हैं क्या? एक ही काम है तो समाज सेवा। तब एटीएम कार्ड फाइल होते देखे होंगे, लेकिन बादल कार्ड फाइल नहीं होता है। सिर्फ आना चाहिए। मैं तो लोग से जाकर मिलता हूं कि आप समस्या बताओ, संघर्ष करता हूं, समाधान हो जाएगा निश्चित। किसी में क्षमता नहीं है कि समाधान होने से रोक दे। और आप को खुशी की बात होगा कि नवादा जिला में जो आप कह रहे हैं कि नेता थे, एक किसान जो ब्रह्म अनाज उपजाने वाले, जिनको ब्रह्म कहा जाता है, उसके लिए एक चीनी मिल था, उनको भी ये भ्रष्ट सांसद और विधायक ने खत्म करा दिया। मैं बता रहा हूं, मैं डर के नहीं, खत्म करा दिया। सांसद और विधायकों का हाथ है। और क्या चिल्लाया, सीमेंट फैक्ट्री, जिससे लोगों का नुकसान हो, लोग रोगग्रस्त हो। सोचिए, और कहता है विकास की बात। ये सब हंसने और गाल फुलाने वाली बात हुई। इसलिए नवादा जिला में नेताओं का कमी है और कन्हैया ऐसा लोग चाहिए। और अगर कन्हैया कुमार बादल को लोग पसंद करते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है, तो मुख्य क्या चीज है ऐसा जो नवादा में आप विकास करेंगे जिससे सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का? नवादा में कुछ है ही नहीं है। कह रहे हैं कि ना मेडिकल कॉलेज है, नहीं हम है नहीं, वो ठीक है सर, आप बनेंगे। पंचायत स्तर पर लोगों को उद्योग मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर क्या लोगों को चाहिए? अच्छा शिक्षा व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, और रोटी का व्यवस्था यही हो। क्योंकि ये पावन धरा है। बिहार की धरती जो है वो एक राहुल के महात्मा बुद्ध बना देता है। ये धरती है, पावन धरती है, गौरवशाली धरती है बिहार। यहाँ सदर हॉस्पिटल का जर्जर हालत हो गया। वही तो बता रहे हैं कि हिसुआ नवादा का स्थिति। आप जाइए, सर्वे करिए। एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक बीपी जांच करने वाला मशीन नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यहां के विधायकों में राजनीतिक चरित्र है ही नहीं है। ये थे कन्हैया कुमार बादल, जो जन स्वराज्य पार्टी के नेता है। 26 तारीख को पत्रकार बंधु, मैं तमाम हिसुआ के लोगों से अपील, 26 तारीख के माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हिसुआ में होने जा रहा है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, और लोगों को जगाने के लिए आ रहे हैं कि अब जगो, अपने लिए वोट दो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी के लिए अपने के लिए जगो और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। इसके लिए 26 तारीख को हिसुआ में 1 बजे माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है। ये हमारे साथ कन्हैया कुमार बादल थे, जो तमाम राजनीतिक मुद्दों पे बात किया। ये जन स्वराज्य के नेता हैं, और 26 तारीख को इनके मुख्य जो पीके हैं प्रशांत किशोर जी, वो इनके ही क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में हिसुआ में एक आयोजन होने वाला है। जैसा कि सर ने बताया, तो आप लोग अगर इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं तो उसका समय भी कोई निर्धारण है। 1 बजे हिसुआ में आप लोग आइए। और अगर आप चाहते हैं नवादा हिसुआ का विकास फिर से, तो भाई एक युवा चेहरा है आपके साथ, कन्हैया कुमार बादल का। बाकी आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं सोनू सिंह, धन्यवाद, जय हिंद।